अरे ओ सोनी, जल्दी कर, वरना विकास चला गया तो मैं अकेले धान की कटाई कैसे करूंगा। अरे बाबा, बस 1 मिनट में नाश्ता लेकर आई। भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी करो, तब तक मैं गैया को चारा डाल देता हूँ। सुनो जी, नाश्ता कर लो। सुनो, मैं दोपहर को नहीं आऊंगा। अच्छा, तुम ही खेत में खाना ले आना। चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अरे मुंशी, जिसने अभी तक सूद नहीं दिया उसके नाम तो बता जरा। जी मालिक, जादव सिंह राघव नाथ माखन मालिक। रुक जरा, जय माखन ने तो पिछले महीने भी सूद नहीं दिया था ना? हाँ ठाकुर साहब, उसने कहा था इस महीने उसकी फसल कट जाएगी तो 2 महीने का सूद इकट्ठा दे देवेगा। मतलब ये कि माखन की फसल खेत में तैयार है। इसने कितना कर्जा लिया है रे? 10,000 रुपया लिया है ठाकुर साहब, वो भी पिछले साल। सूद बराबर देता है कि नहीं? पहला महीना, दूसरा महीना, 8वां महीना। मालिक, सूद तो देर सवेर आ ही जाता है। क्यों रे, माखन के खेत में कुछ फसल लगी है, कुछ पता है? ठाकुर साहब, धान लगा है। तो इस बार इस माखन ने धान बोया है। ए मुंशी, पता तो कर, उसकी फसल कब कटेगी? जो हुक्म मालिक। अरे माखन भैया, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, धन्यवाद है बस भगवान का। अब बस इस बार अच्छे दाम मिल जाएं, तो उस ठाकुर के कर्जे से मुक्ति मिले मुझे। अरे ठीक कह रहे हो भैया, ठाकुर के चक्कर से जल्दी निकल लेना ही अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जे में ही निकल जाती है। चलो भाई ठीक है, अब जल्दी जल्दी कटाई कर लो, फिर घर भी जाना है। अरे ठाकुर साहब, उस माखन का पूरा धान आज शाम तक कट जाएगा और कल सुबह मंडी में बिकेगा। मंडी तक तो धान तब पहुंचेगा ना जब हमारी नजर से बचेगा। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अरे तू मुंशी है मुंशी, तू बस मुंशीगिरी कर, पर मेरे तरीके से। इधर आ। चल जल्दी कागज बना। जो हुक्म मालिक। अरे माखन भैया, तुम्हारी तो पूरी फसल कट गई। हाँ भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भैया, तुमने भी तो मेरी फसल कटवाई थी कि नहीं, तो तुम्हारी मदद करना तो मेरा धर्म बनता है भैया। बहुत थक गया हूँ भैया, अब चलता हूँ, और तुम जल्दी से ये सब बैलगाड़ी में चढ़ा कर ले जाओ भैया। हाँ चलो भैया, लद गया सब। चलो भैया, बैलगाड़ी अब घर की ओर ले चलते हैं। तभी ठाकुर 2 आदमियों के साथ आ गया। क्यों रे माखन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है रे? अरे ठाकुर, तुम? अरे तो तू खुद सूद तो देने आ नहीं रहा, तो देख मुझे ही लेने आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, मैं फसल बेचकर सबसे पहले कल तुम्हारे पास ही आने वाला था। अच्छा, पता है आज क्या तारीख है?
11 तारीख है आज तो। हाँ, 11 को तो तुझे सूद देना था, तूने तो पिछले महीने भी नहीं दिया। ठाकुर साहब बस कल तक की और मोहलत दे दो। क्यों बे, मुझे पागल समझा है क्या? है मेरा पैसा खैरात का नहीं है। चलो बे, ये फसल लेके चलो, इसी से सूद वसूलेंगे। चलो। अरे ऐसा मत करो ठाकुर साहब, अगर मैं ये फसल नहीं बेच पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल हट, ये फसल खाली सूद देगी, तू मूल का सोच। तूने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया था, अब तो 11 दिन ऊपर हो गया, जमीन भी जाएगी तेरी। ठाकुर ऐसा मत करो ठाकुर। ठीक है, तू गिड़गिड़ा रहा है तो 2 दिन की मोहलत देता हूं तुझे, मेरी रकम दे दे, नहीं तो जमीन पे ठाकुर का कब्जा होगा, समझा? चलो रे, अब इसकी बैलगाड़ी ठाकुर की हवेली जाएगी। चलो। अरे काहे मुंह लटकाए हुए हो, वो फसल आई नहीं अब तक। अरे धान तो ठाकुर ले गया। ठाकुर वो कहाँ से आ गया? 2 महीने का सूद बकाया था तो पूरा धान ले गया और बोल के गया है अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाय राम, ये क्या किया तुमने? खूब पसीना एक किया हमने और फसल जल्लाद ले गया, अब हम क्या करेंगे? सोनी मैं जा रहा हूँ। इतना तड़के कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी लो। जी नहीं कर रहा। विक्रम भाई, कहीं से 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दो, वरना ठाकुर मेरी जमीन भी ले लेगा। अरे भाई, पैसे के मामले में तो मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तो खुद की हालत बहुत खस्ता है भाई। माखन और लोगों के पास भी गया पर सबने मना कर दिया। तो वो अपने खेत में जाकर बैठ गया। कल तक मैं कितना खुश था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो लगता है कि रात का ये अंधेरा मुझे निगल ही जाएगा। हे ऊपर वाले, तू कहीं है क्या? अरे तो कुछ करता क्यों नहीं? अरे सुन रहा है मेरी आवाज? सुन रहा है? और रोने लगा। रात को ठंड हो गई तो वो कांपने लगा। भगवान, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी समस्या का हल नहीं कर दोगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। चलते चलते उसका पैर फटे कंबल पर पड़ा। अरे ये कंबल यहाँ किसने फेंक दिया? उसने उसे उठाकर ओढ़ लिया। सुबह उसे उठाकर फेंका तो वहां रोशनी हो गई। अरे ये क्या भला है? रुपयों की गड्डी, ये किसकी है और कहां से आई? ए भैया, अरे कोई है? अरे किसका है ये पैसे? अरे किसका कंबल है भैया? अरे कोई है यहाँ? कोई भी नहीं है। चलो सीधा घर चलता हूँ। उसने रुपए लपेटे और भागकर घर आ गया। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। जरा रुको तो। दरवाजा खुला तो माखन सीधा अंदर भागा। अजी क्या हुआ? आप क्यों रहे हो? माखन ने उसे सब बताया। हाय राम, इतना रुपया खेत में?
अरे पता नहीं कहाँ से आया ये, पर अब तुम कुछ मत बोलो। कैसे का आपने कुछ चोरी डाका थोड़ी की है, ये राम जी ने दिया है। मैंने राम जी से प्रार्थना की थी कि हमार मुसीबत का समाधान करे। देखो मिल गया ना रुपया। सुबह सुबह ठाकुर को देके उसका कर्जा उतारो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सुबह माखन ठाकुर के पास गया। ठाकुर, ये लो तुम्हारे रुपए। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ले आया रे? ए मुंशी, गिन तो। 2, 3, 5, 7, 10। ठाकुर साहब, पैसा तो पूरा है। ठीक है भैया, तो दे दो इसकी जमीन के कागज। और सुन, ये फटीचर कंबल उठा यहाँ से। माखन के जाने के बाद साला अच्छी खासी जमीन हाथ से निकल गई, पर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जमीन तो छुड़ा ली, अब काहे उदास हो? अरे तो फसल तो चली गई, अब खेत में नया बीज बोना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए कि नहीं? क्या कहती हो, कितने दिन भूखे रह लेंगे? ओ मैं नहीं जानती। सुनो, वो चांदी की माला है ना तुम्हारे पास? सुनो जी, चाहे भूख हो मर जाऊंगी, पर वो माला ना दूंगी। मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है, तो उसको ही खा लेना फिर। सोनी गुस्से में अंदर चली गई। और फिर आई। ये लो चांदी की माला, गिरवी रखना, बेचना मत। कंबल में लपेटकर